Topic is methods of communication. So the methods of communication is to be divided into two parts. First is oral communication and the another one is written communication. So let's start with oral communication. सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर oral communication है क्या. ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो ओरली कर रहे हैं. हम किसी को अगर इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ हम रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं. वहाँ हम कुछ भी लिखित या लिख करके नहीं दे रहे हैं. जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है वो हम बोल करके प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है हमारा ओरल कम्युनिकेशन. इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्लास में जो प्रेजेंटेशन होती है, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जहाँ पर रिटन कोई रोल प्ले नहीं है, सिर्फ और आप ओरली अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट इज पावरफुल मीन्स ऑफ कंट्रोल. कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है, एक पावरफुल मीन्स है कंट्रोल का. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव तो देखे होंगे ना, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव में का प्लस पॉइंट क्या होता है कि उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है. तो कन्विंस कैसे करते हैं वो किसी को, विद द हेल्प ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो अगर उन्हें किसी को कन्विंस करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, देन आफ्टर गिविंग इन्फॉर्मेशन उसे किसी को कन्विंस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन ही वो ऐसा पॉसिबल है. तो इसलिए बोला है कि एक पावरफुल मीन्स है कंट्रोलिंग का. या फिर अगर हमें बात किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, किसी को मोटिवेट करना है किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, ओरल कम्युनिकेशन ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट कंट्रोल. कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो कॉस्ट को कंट्रोल करता है, इसमें जो लागत है वो कम लगती है. क्यों लगती है, बिकॉज ऑफ कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, इसलिए जो लागत है वो इसमें कम लगती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मिनिमम टाइम में हमें कोई पर्सन मिला तो हमने क्या किया, उस मिनिमम टाइम में हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बोल करके फ्लो कर दी. बट अगर इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं था कि आप उसको फुल इन्फॉर्मेशन भी फ्लो कर पाते. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम सेविंग. कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो टाइम सेविंग है, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने कहा ना मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन में. तो क्या है, टाइम सेविंग है कि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल है हमारा क्लास का एग्जांपल ले लीजिए. क्लास में क्या है, जो टीचर होती है पूरी क्लास की गैदरिंग को एक साथ कुछ भी टीचर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही होती है. तो क्या है, वो एक सेम ही टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उन्हें पढ़ा रही है, उन्हें टीच कर रही है. तो क्या है, अगर वो सिंगली वन बाय वन उन्हें पढ़ाती है, उन्हें लिख करके इंडिविजुअली उसको इन्फॉर्मेशन फ्लो करती, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता. बट उसने क्या किया, विद इन अ सेम टाइम और विद इन अ मिनिमम टाइम उसने एक साथ इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड कर दी. तो क्या है, टाइम सेविंग. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्लास में कोई टीचर आती है, देन क्यों आती है, वो उसने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को. ठीक है, हॉलीडेज के रिगार्डिंग या किसी फंक्शन के रिगार्डिंग, तो आई क्लास में इन्फॉर्मेशन सबको एक साथ दी, दैट्स सेट. और वही चीज़ अगर वो रिटर्न में सबको वन बाय वन लिखती तो वहाँ टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए लिखा है टाइम सेविंग. नेक्स्ट इज प्रिसीजन. प्रिसीजन मीन्स क्या है, द साइज ऑफ मैसेज. कि अगर हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में तो हमें साइज मैसेज का ध्यान रखना पड़ता है. अगर हमें मैसेज का जो साइज मतलब डिपेंड करेगा कि हमें कब कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें मैसेज का साइज डिपेंड. अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम मैसेज को बहुत या इन्फॉर्मेशन को काफ़ी डीपली बता सकते हैं. टाइम कम है तो वहाँ इन्फॉर्मेशन को हम क्या है, एक शॉर्ट वे में इन्फॉर्म कर सकते हैं. तो द थिंग इज दैट, ये इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है सामने वाले को. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल इन्फ्लुएंस. कि अगर हमें पर्सनली किसी को इन्फ्लुएंस करना हो किसी चीज़ के लिए तो वहाँ ओरल कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट है. रिटर्न में आप कभी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ फेस टू फेस होता है और आप सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, रिसीवर के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं उसको कि आखिर वो क्या परसीव कर रहा है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल इन मीटिंग्स एंड ग्रुप्स. कि अगर हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, तो जब भी कभी भी किसी भी कंपनी में कोई मीटिंग्स हो, कंपनीज में, स्कूल्स में, कहीं भी कोई मीटिंग्स हो रही है, तो वहाँ क्या होता है, या फिर हम ग्रुप में कभी भी खड़े हैं तो वहाँ कॉन्वर्सेशन कैसा होता है, हमेशा ओरली कम्युनिकेट होता है.
ठीक है, तो वहाँ उसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन, कि अगर हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, तो हमें वहाँ क्या करना होता है, प्रेजेंट करनी होती है अपनी वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन भी। ठीक है, तो एक एज अ रिसीवर आप सेंडर की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट मैथड भी बोल सकते हैं, मैथड जो है हमारा कम्युनिकेशन का वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रिटन में कम्युनिकेट करें, ओरल का यहाँ कोई रोल प्ले नहीं है। आप किसी को लिख करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज इजीली अंडरस्टैंड, कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वहाँ हम चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई हैं, रिटन में है। ठीक है, अच्छा अगर हम किसी चीज़ को बोल करके बता रहे हैं, ठीक है, और एक चीज़ को हम रिटन में बता रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है कि मे भी अगर आप ओरली चीज़ों को प्रेजेंट करें तो आपका प्रोनाउंसिएशन वो है गलत हो जाए, वहाँ मिस्टेक हो जाए आपकी। ठीक है, या फिर क्लैरिटी ऑफ वॉइस आपकी ठीक ना हो, वहाँ क्लियर कट ना हो, तो मे भी जो रिसीवर है वो चीज़ों को ढंग से परसीव ना करे, पॉजिटिवली परसीव ना करे, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बट इन अ केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट रिटन है, लिखी हुई हैं, तो वहाँ क्या आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर। अच्छा, अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं, आप रिटन में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को मैसेज सेंड किया, किसी को लेटर सेंड किया, किसी को रिपोर्टिंग की, रिटन में रिपोर्ट की, तो वो क्या है, एक तरीके से वो परमानेंट रिकॉर्ड है फ्यूचर के लिए, कि इन फ्यूचर में आप कभी भी उस रिकॉर्ड की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के कंपैरिजन के लिए, या कभी भी किसी को शो करने में, या फिर आप प्रीवियस डेटा को जज करने में, किसी भी चीज़ में आप उसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ रिस्क, कि जो रिस्क होता है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। अब रिस्क कैसे रिड्यूस हो जाता है, अब रिटर्न में आपने चीज़ें लिख दी हैं, किसी को लिख करके सेंड की हैं, रिटर्न में सेंड की हैं, तो क्या जो आपने इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड की थी आप उस चीज़ के लिए डिनाई कर सकते हैं? नेवर, क्योंकि आपने चीज़ें रिटर्न में लिखी हैं तो आप अपनी बातों से डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है कि जो रिस्क होता है रिडक्शन वो रिड्यूस हो जाता है, सामने वाले मतलब सेंडर रिसीवर दोनों को ही प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, इसमें रिस्क होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज वाइड एक्सेस, कि रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा वाइडली एक्सेस होता है, बिकॉज ऑफ कि हमने एक बार रिटर्न में कुछ लिखा और पूरा ऑल ओवर फ्लो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लें वेबसाइट्स का लें, वेबसाइट एक बार बन गई, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई, डेटा उसमें अपलोड कर दिया गया, तो क्या है, उसको कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसको रीड कर सकता है, तो वाइडली एक्सेस है, कोई भी कहीं भी रीड कर सकता है, बार बार उसको टाइप करने की या अपलोड करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। क्लैरिटी का मतलब है जो डेटा आपने लिख करके सेंड किया है किसी को, वो डेटा क्या होगा, एकदम क्लियर कट होगा, स्पेलिंग्स क्लियर कट होगी, जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ डेटा में क्लैरिटी आपकी होगी, इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी होगी, क्लियर कट डेटा आपने लिख करके भेजा। ऐसा नहीं कि आप किसी को बहुत लेंदी लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की, जो डेटा हमारा होता है वो हमें कम से कम वर्ड्स में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, आगे लिखा है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स द साइज ऑफ डेटा, कि डेटा का जो साइज होगा वो बहुत लेंदी नहीं होगा, उसके डेटा के साइज को आपको रिटर्न कम्युनिकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइज है डेटे का वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, बिकॉज ऑफ अगर डेटा बहुत ज़्यादा लेंदी है तो जेन्युइन सी बात है, आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपके पास व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है बहुत लेंदी होता है, तो क्या आप स्टार्टिंग से रीड करते हो 3-4 लाइन, देन उसके बाद क्या होता है आप रीड ही नहीं करते, कहीं कहीं बीच बीच से रीड किया, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ मे बी हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए लिखा है कि जो डेटा अगर रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें या फिर हम कहीं की, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन और सिचुएशन टू सिचुएशन, कि जो हमारा डेटा का साइज है वो कैसा होगा, वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी एविडेंस, कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन है जो लिखा हुआ है वो एज अ एविडेंस अकाउंटेबल किया जाता है, एक एविडेंस है, एक प्रूफ है जिसे हम कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट सेव्स टाइम एंड मनी। जेन्युइन सी बात है कि अगर आप रिटर्न में किसी को इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या करता है, सेव करता है टाइम। एक एग्जाम्पल है,
बहुत ही करंट एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स बने हुए हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, वहाँ क्या है, टीचर एक ही बार किसी डेटा को, ग्रुप बना हुआ है पूरी क्लास का, एक ही बार एक इन्फॉर्मेशन फ्लो की, दैट्स इट। तो क्या है, सभी स्टूडेंट्स एक साथ उसको रीड कर लेंगे। वहाँ क्या है, उनको इंडिविजुअली किसी को बार बार से इन्फॉर्म करने की नीड नहीं है कि आप वन बाय वन किसी को कॉल कर रहे हैं या फिर वन बाय वन किसी को रिटर्न में टेक्स्ट मैसेज सेंड करें। नो, देयर इज नो नीड फॉर दैट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, टाइम सेव हो जाएगा एज वेल एज मनी भी सेव होगी। आपको कॉलिंग एक्सपेंसेस की नीड नहीं है, कॉल नहीं करना, ठीक है। कंपनी, स्कूल या कॉलेज जो भी हैं, वहाँ बार बार कॉल करके आपको वहाँ पे वो वाला एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, ठीक है। बार बार आपको किसी को मैसेज नहीं कर रहे हैं, बार बार मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रिपीटेडली नहीं करना। एक बार आपने काम को किया, दैट्स इट। तो वहाँ क्या है, मनी भी आपकी सेव है, क्योंकि आप उस काम को बहुत ज़्यादा है बार बार रिपीट ना कर करके आप उसको सिंगल वे में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।